हम कैसे माने कि ड्यूरिंग मेडिटेशन या ध्यान अवस्था के दौरान स्पेसिफिकली कुंडलिनी जागरण में जो कुछ आप देख रहे हो वो हेलुसिनेशन नहीं है, इल्यूजन नहीं है। इसके द्वारा पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है। ये आपको एक्सपीरियंस हर समय अलग अलग होता हुआ आपको दिखेगा। आप उसे कंट्रोल कर पाते हो। जो भी इस जागरण से गुजरेगा उसको हर तरह के मूड स्विंग्स, हर तरह का एक्सपीरियंस, डर, फियर, एग्जाइटी आपको अपडेट किया जाता है दूसरी दुनिया के द्वारा, ये परमात्मा के द्वारा। उसकी वजह से भी आप थोड़ा डिटैच की तरफ चले जाते हो, मदद मिलती है। वो अपनी ताकत का एहसास आपको देते हैं, जो कितनी ताकतवर हैं। आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो आपके ध्यान से संबंधित है, आपकी लाइफ से संबंधित है, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ से संबंधित है, और कुंडलिनी जागरण भी इसका पार्ट है। दरअसल मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हुए थे, और जहाँ पर मुझे जो पूछा गया था कि हम कैसे माने कि ड्यूरिंग मेडिटेशन या ध्यान अवस्था के दौरान स्पेसिफिकली कुंडलिनी जागरण में जो कुछ आप देख रहे हो वो हेलुसिनेशन नहीं है, इल्यूजन नहीं है। दरअसल यहाँ पर पता है ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हमें ये बात समझनी होगी। अगर मैं आज इस पर बात करने भी बैठ जाऊँ तो मुझे लगता है बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी। ये बहुत ही डीप और गहराई का टॉपिक है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि वाकई में आपका कुंडलिनी जागरण हो रखा है, और जो आप देख रहे हो वो दूसरी दुनिया, अदर डिमेंशन, या कह सकते हो कुंडलिनी जागरण के दौरान जो आपको एक्सपीरियंस ओकल्ट का कराया जा रहा है वो रियलिटी में है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में काफ़ी हद तक इस चीज़ को क्लियर कर सकूं, और अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी इस टॉपिक पे दोबारा बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये जो प्रोसेस है कुंडलिनी जागरण का, वो एक ओकल्ट एक्सपीरियंस होता है। ओकल्ट का मतलब क्या है? एक छुपा हुआ रहस्य, राज, जो अंधेरे के अंदर है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और जिसे शायद जादुई भरी, तंत्र से संबंधित, पैरानॉर्मल, एक ऐसी मायावी राक्षसी या किसी अकल्पनीय दुनिया से संबंधित इसे माना गया है, शक्तियों से संबंधित माना गया है, जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास है। शायद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या अगर वो शक्तियाँ आपके हाथ में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ, या आप में वो ताकत आ जाती है। तो इस तरह से इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। इस वजह से भी बिग क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है इस कुंडलिनी जागरण पर, बिकॉज क्योंकि ओकल्ट से संबंधित एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होता है, बहुत रेयर लोगों को होता है जो इस पे लंबे समय तक गुजरते हैं और बहुत कुछ इसमें अचीव कर जाते हैं, वो भी परमात्मा की कृपा से। मैं ओकल्ट को कभी तंत्र के साथ नहीं जोड़ती, क्योंकि मेरा मानना है ये पाथ ही ऐसा है जहाँ पर छुपा हुआ राज, छुपी हुई दुनिया, छुपे हुए परमात्मा की जादुई भरी एक ऐसी जो उनकी कल्पना है, या आप इसे माया कह सकते हो, जिसके साथ आप रूबरू होते हो, या दूसरे ऐसे डिमेंशन से आप रूबरू होते हो जो आप अपनी इन दो आंखों से नहीं देख सकते। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमारा जो ये कुंडलिनी जागरण है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा इल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या है। ये एक मेंटल इलनेस से संबंधित है, मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ से संबंधित है, जिसका एक तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। एक ऐसी ये आपकी मेंटल स्टेज होती है जहाँ पर भ्रम और अति भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सबसे पहले इल्यूजन ले लेते हैं। मैं इसकी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए ट्रीटमेंट होता है और लेना भी चाहिए अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो इल्यूजन में एक ऐसी स्थिति बनती है, एक फॉल्स परसेप्शन बनता है, जहाँ पर आप जो चीज़ देख रहे हो अपनी आंखों से, आपका ब्रेन उसको एक तरह से गलत उसका आइडिया लगा लेता है। मतलब आप जो चीज़ रस्सी देख रहे हो तो आप उसे सांप समझ रहे हो, तो इस तरह का आपको भ्रम की स्थिति बनती है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो हेलुसिनेशन है, वहाँ पर क्या होता है कि आप वो चीज़ देख रहे हो जो है ही नहीं। एक तरह से एक ऐसी चीज़ को आप मानकर चल रहे हो जहाँ पर या सुन रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर हेलुसिनेशन में सुनाई देता है,
और यहाँ पर मोस्ट ऑफ पीपल जिनको हेलुसिनेशन प्रॉब्लम होती है, उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो उन्हें कमांड कर रही हैं, उनका नाम ले रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको विज़न के तौर पर भी नज़र आता है कि आप एक कमरे में हो बैठे हुए और आपको लगता है कि आपके साथ कोई और बैठा हुआ है, वो आपको एक तरह से आप उससे बात कर रहे होते हो, जबकि वो रियलिटी में नहीं होता। जो हेलुसिनेशन है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको बैडली नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। ये सब चीज़ों का अगर निचोड़ निकालूं तो यहाँ पर आप फियरफुल हो जाते हो, वो पर्सन फियरफुल हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उसका जीवन जीने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है, वो सोसाइटी से अपने आप को प्रॉपर्ली अलूफ कर लेता है, यहाँ तक कि वह अपनी नॉर्मल लाइफ जीना भी एक तरह से बंद कर देता है, क्योंकि उसकी खुद की पर्सनालिटी टोटली शट हो जाती है, अपने आप को सब लोगों से डिटैच कर लेता है। तो इस तरीके से अगर मोटे तौर पर देखूँ तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज होती हैं और इसके बारे में आप भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। अब बात करते हैं कुंडलिनी जागरण की। दरअसल पता है इससे रिलेटेड भ्रम भी फैलाया जा रहा है कुंडलिनी जागरण से संबंधित, क्योंकि आज के टाइम पे इंस्टेंट कुंडलिनी अवेकनिंग की बात की जा रही है। जब आपको इंस्टेंट कुंडलिनी अवेकनिंग या 2 या 4 या हफ्ते की क्लासेस के लिए बुलाया जाता है कुंडलिनी जागरण के लिए, शक्तिपात तो एक अलग है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जड़ी बूटियां खिलाई जा रही है, मेडिसिन खिलाई जा रही है, नशीली दवाइयाँ खिलाई जा रही है। मेरे पास इससे संबंधित ढेरों ईमेल्स आई हुई हैं जहां पर प्रसाद में कुछ डालकर उन्हें खिला दिया गया है, ये खा लो। उसके बाद उनको बारी बारी से बुलाया जा रहा है और शक्तिपात कराकर या कुछ इस तरह की परिस्थिति दिखाई जा रही है जहाँ पर उन्हें अनंत सा महसूस हो रहा है। किसी को शरीर हल्का महसूस होता है, किसी को शरीर अपना उड़ता हुआ महसूस हो रहा है, और देन कईयों को ऐसा लगता है अपने दुख से डिटैच हो गए हैं, उन्हें अपनी बीमारी का दर्द महसूस नहीं हो रहा। और इसके द्वारा उनको एहसास कराया जा रहा है कि उनका कुंडलिनी जागरण हो गया है, और वो भी मिनटों में या कुछ घंटों के अंदर या 2-3 दिन के अंदर। अब आपको वो हेलुसिनेशन जो ये स्थिति महसूस कराई जा रही है वो तब तक रहती है जब तक उसका असर रहता है उस दवाई का। और जैसे ही वो दवाई, नशीली दवाई, वो ड्रग्स हट जाते हैं, देन आफ्टर आप नॉर्मल हो जाते हो। फिर आपको एहसास होता है जो आपने वो देखा है मुझे याद नहीं है और मैं तो वही नॉर्मल हूँ। आंखें बंद करने पर मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है और मैं वो चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, तो आप डाउट में आ जाते हो। तो ये टेम्परेरी आपको एक तरह से अलग दुनिया का एहसास कराया जाता है जहाँ पर आप एक सुपर ह्यूमन बन जाते हो। ब्रेन में बहुत शांति है, क्योंकि जब आप ड्रग्स लेते हो, नशीली दवाइयाँ लेते हो, तो आपको पता है कि आप क्या क्या महसूस कर सकते हो। तो उस तरीके से आप अपने आप को पहला जैसा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन ये टेम्परेरी होता है और बाद में इसका साइड इफ़ेक्ट है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कहीं पर, तो कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट है, और कहीं पर तो इसके द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है, स्पेशली फीमेल्स के साथ, और आजकल तो मेल्स को भी नहीं छोड़ा जाता, तो मैं आगे क्या बात बोलूँ। तो इस मामले में आपको बी अवेयर रहना चाहिए कि अगर कोई प्रसाद देकर या कोई आपको ऐसा दवाई देकर अगर इस तरह का आपको एहसास उसके बाद होने लग रहा है और उसके बाद आपको नहीं हो रहा, तो आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं हो रखा। दरअसल सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा, जो ये कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा अ, अकल्पनीय है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मिस्टीरियस है, और इसमें ऐसा बहुत कुछ आप देख पाते हो जो शायद अगर आप आज किसी को बताने जाओ वो नहीं समझ पाएगा। जैसे आज के टाइम पे ये सोच रखी जा रही है कि एलियंस हो सकते हैं, ये सोचा जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, और इससे रिलेटेड सर्च की जा रही है। तो जो ये साइंस है वो भी परमात्मा की दी गई देन है। तो इससे हमें ये बात समझना होगा कि ये जो कुंडलिनी जागरण है जब किसी का होता है, आपकी स्पाइन से ये एनर्जी जब उठती है, आपके चक्रास ओपन करने लगती है, ये शक्ति एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है, इसमें इतनी ऊर्जा भरी हुई है। अगर किसी का वाकई में जागरण होता है, वो लंबे समय तक गुजरता है और सही चल रहा होता है, अनुशासन के साथ बहुत कुछ
एक तरह से जो उसको संभल कर चलना होता है, उसके थ्रू आउट उसे बहुत मौके मिलते हैं इसके द्वारा अदर डिमेंशंस के साथ कनेक्ट होने में। जो परमात्मा की एक ऐसी दुनिया है, जो सूक्ष्म दुनिया है, जिसे आप अपनी इन दो आंखों से नहीं देख सकते। ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो टेम्परेरी है, मैं आपको आज बता दूं। ये आपको एक्सपीरियंस हर समय अलग अलग होता हुआ आपको दिखेगा। इसमें कई बार सिचुएशंस आपकी डर, फियर, घबराहट की हो सकती है, एग्जाइटी की हो सकती है, लेकिन वो कंटिन्यू वे में नहीं रहती। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, परमात्मा की कृपा होती है और आप भी प्रैक्टिस में होते हो और आपको भी मन की शक्ति बन जाती है। समय लगता है, ये भी सच है, लेकिन आप में पॉजिटिविटी भी साथ के साथ आती है, जो कि दूसरे हेलुसिनेशन इल्यूजन में नहीं होता। यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी है खुद की, वो कई बार आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आप अपने आप से डिटैच हो रहे हो, लेकिन बाद में स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको दिखती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान जो कुछ भी आप देख रहे होते हो, पैरेलल यूनिवर्स को या पैरेलल लाइफ को देख रहे होते हो, सूक्ष्म दुनिया को देख रहे होते हो, स्पिरिचुअल एंटिटीज़ को देख रहे होते हो, उससे बियॉन्ड जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, जो एक तरह से आप कह सकते हो मायावी कह सकते हो, ये वही देख सकता है जिसकी ये परमात्मा ने जिस पर कृपा की है, या जिसका थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट है और प्रॉपरली इसकी जो वो गहराई में उतर चुका है। क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो स्टार्टिंग में आपको दिखता है ज़रूर, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाते हो, आपका परमात्मा आपको आगे पड़ाव की तरफ बढ़ाते हुए जाते हैं, वैसे वैसे ही अदर डिमेंशन, अलग तरह की मिस्टिकल वर्ल्ड्स को देखते हो, अद्भुत दुनिया को देखते हो जो हमारी जैसी नहीं है, जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है अकल्पनीय है। ये बात 100% एग्री करती हूँ मैं इस बात पर कि इस कुंडलिनी जागरण के दौरान भी ऐसा बहुत से एक्सपीरियंस आपको होते हैं जो आपको डरा देते हैं, जिसकी वजह से भी घबराहट पैदा होती है। वो एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद जब आप फ्लो ऑफ एनर्जी को बैलेंस करने लग जाते हो, या आप में इतनी ताकत आ जाती है, फिजिकली मेंटली आपकी मन की शक्ति बन जाती है, आप उसे कंट्रोल कर पाते हो, मतलब आप उसे सहन कर पाते हो और आप यूज टू हो जाते हो। जब आप इसके साथ यूज टू हो जाते हो तो आपको लगता है कि आप में पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी कई ऐसी जो आपको फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम पहले रहती थी, वो रहती हुई नहीं दिखती है, वो ठीक हो जाती है। हेलुसिनेशन में ज़्यादातर लोगों को वॉइस सुनाई देती है, वो भी नेगेटिव वे में, जहाँ पे वो कमांड देते हुए नज़र आते हैं या उन्हें लगता है कि वो उन्हें डरा रहे हैं। यहाँ पर जो आपको वॉइस सुनाई देती है, जो मोस्ट ऑफ टाइम सुनाई देती है कुंडलिनी जागरण में, जिसे अनंतनाद भी कह सकते हो, वो आपकी इनसाइट से गूंजता हुआ आपको नज़र आता है। आपकी खुद के अंदर से ब्रह्मांड का वो वॉइस होता है और वो पॉजिटिव होता है, जो समय समय पर बदलता रहता है। और अगर आप नेगेटिव वॉइस की बात कर रहे हो, वो कुछ समय के लिए आपको पता चल जाती है, वो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, वो इस धरती से कनेक्टेड दिखेगा। जैसे सपोज पुराने ज़माने में हम फ़ोन की नंबर डायल करते थे, देन अब स्मार्टफोन आ गए हैं। इन स्मार्टफोन पे आप क्या क्या नहीं कर सकते, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सेम हम भी अपडेट होते हैं, मतलब कुंडलिनी जागरण में आपकी भी अपडेशन होती है, जहाँ पे आपकी साइकिक पावर बढ़ते हुए आपको दिखती है, आपके इंट्यूशंस बढ़ते हुए दिखते हैं, अच्छा बुरे का पता चल जाता है आपको, अपने के अलावा दूसरों का भी पता चल जाता है, आप प्रिडिक्ट कर पाते हो। मैं ज़्यादातर इस मामले में नहीं बोलती, बिकॉज मेरा मानना है जिसे आप रोक नहीं सकते तो लोगों को डरा कर क्या फ़ायदा। तो इस मामले पे मैं थोड़ा संभल कर बात रखती हूँ, लेकिन पता चल जाता है इन फ्यूचर कि दूसरों के साथ क्या हो सकता है। और वॉर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अपडेट किया जाता है दूसरी दुनिया के द्वारा, ये परमात्मा के द्वारा। अच्छा, आप दूसरी डिमेंशन के साथ कनेक्ट होते हो तो जो वहाँ से रिलेटेड, जो आपने स्पिरिट गाइड कह सकते हो, या आप कह सकते हो परमात्मा की दुनिया के वो बंदे, वो संत महात्मा आपके पास आपसे मदद आपको देते हैं, आपको मदद करते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। उससे आपको डर और फियर नहीं लगता, और वो मैसेज देते हैं जो आपकी लाइफ में या तो होने वाले हैं नियर फ्यूचर, या आपको अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पर आप मत जाओ, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ये आपकी लाइफ के आपके फैमिली मेम्बर के साथ ये हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा है। तो ये पॉजिटिव है, डरावना नहीं है।
और जब वो आपके पास आते हैं बहुत सारा मिस्टिकल सराउंडिंग होता है, उससे आपको पता चल जाता है। और ये कुंडली जागरण टेम्परेरी नहीं होती, आपको हर पल कुछ नया देखने को, नया महसूस करने को मिलता है। हाँ, डिटैचमेंट अगर आप कह रहे हो कि दुनिया के साथ आप पहले जैसा बिहेव नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, आपका मन मैच्योर हो जाता है, मतलब आपकी चेतना को उस स्तर हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि जो ये रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। दरअसल आप लोगों की एनर्जी पढ़ने लग जाते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा। उसकी वजह से भी आप थोड़ा डिटैच की तरफ चले जाते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि जैसा आप सोच रहे हो शायद सामने वाला वैसा नहीं सोच रहा, और आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो। एक और चीज़, अगर आंखें बंद करने पर अंधेरा है तो यहाँ पर आपको सोचना होगा कुंडलिनी जागरण के बारे में। केवल रंगों को देखना कुंडलिनी जागरण नहीं होता। अगर आपको आपकी स्पाइन में एनर्जी महसूस हो रही है, आपके हाथों पैरों में एनर्जी महसूस हो रही है, कंपन महसूस हो रही है, तो एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन कुंडलिनी जागरण इससे भी बियॉन्ड है। कुंडलिनी जागरण में ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको 24/7 इसकी टेस्ट पर बैठना पड़ता है, और 24/7 जो कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है अपनी बॉडी में, अपने दिमाग में, अपने इमोशंस में, अपने ऑर्गन्स में, या सब जगह अपनी लाइफ के अंदर, वो कैसे कह सकता है कि ये हेलुसिनेशन है और ये भ्रम है। और जब दूसरी दुनिया से मदद मिलती है, उसे वो कैसे मान ले कि ये हेलुसिनेशन है। मदद सच्चाई में मिलती है, और जो मदद मिलती है वो अपनी ताकत का एहसास आपको देते हैं, जो कितनी ताकतवर हैं, जो कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया, फिर कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो आई होप ये आपकी मदद करेगा।